स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जब से रिजल्ट आया है तब से, क्योंकि इस बार सीबीएसई की तरफ से काफी गड़बड़ियां हुई हैं। अब इसमें कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी है। अच्छी बात ये नहीं कह रही कि कंपार्टमेंट इज अ गुड थिंग, कंपार्टमेंट इज डेफिनेटली अ बैड थिंग, ठीक है। लेकिन जो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो एक उम्मीद है बच्चों के लिए जिससे वो नंबर बढ़ा सकते हैं, दैट इज गुड थिंग। बट जितने भी बच्चों के कमेंट्स आए हैं ना, उसमें से मैक्सिमम बच्चे उस कैटेगरी में है जो बता रहे हैं कि उनमें मिस्टेक फाइंड नहीं हुआ है। क्यों? इसका कारण ये भी है कि सीबीएसई के जो 3 प्रोसेसेस हैं, जिसमें पहला है वेरिफिकेशन, दूसरा है फोटो कॉपी और तीसरा है री इवेल्युएशन। इसके बाद ही कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, क्योंकि इन सब में से किसी स्टेप से अगर नंबर बढ़ गए तो फिर कंपार्टमेंट एग्जाम की बच्चों को नीड नहीं होगी। इस बार ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके मैसेजेस और मेल्स मेरे पास है जो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से पेपर दिया, हमारे नंबर होने चाहिए थे, लेकिन अभी जो वेरिफिकेशन में नंबर नहीं बढ़े उससे काफी बच्चे मायूस भी हो रहे हैं। तो बेटा ऐसा इसलिए हुआ है ना क्योंकि अभी आपकी कॉपी चेकिंग नहीं हुई है। आपने वेरिफिकेशन में बेशक 500 रुपए खर्च कर दिए पर सब्जेक्ट, ठीक है, विच इज अ वेरी हाई प्राइस, बट वेरिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ रीटोटलिंग हुई, आपकी कॉपी को उलट पलट के देखा गया, कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था जो मिस हो गया या किसी क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिले, इतना ही देखा गया, आपकी कॉपी खोल कर चेक नहीं की गई है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस टू स्टूडेंट्स। कॉपी चेकिंग नहीं हुई है, री वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता, वेरिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी कॉपी चेकिंग हुई है, ठीक है। अब ये है कि बोर्ड में जो है अब ये जो है ये किसके फेवर में, ये बोर्ड के फेवर में, कि अगर बच्चे का वेरिफिकेशन में मार्क्स आ जाए तो होगा क्या कि आपको फिर फर्दर जाना नहीं पड़ेगा फोटो कॉपी के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए। लेकिन अगर आपके नंबर यहाँ नहीं बढ़ते तो आप फिर सारे प्रोसेसेस जाओगे ना, फोटो कॉपी मंगवाओगे, फोटो कॉपी मंगवाने के बाद आप देखोगे कि आपको अगर लगता है कि कहीं पे ऐसा है कि नंबर नहीं बढ़ा है तो आप अपने आप टीचर की हेल्प जरूर लेना, ताकि आपसे बेटर वो बता सके कि कहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, एंड टीचर्स विल हेल्प यू, ठीक है। तो वो ऑप्शन है। उसके बाद अगर मान लो कि फोटो कॉपी में आपको लगता है तो रीजनल ऑफिस में जाकर के आप अपने नंबर को बढ़वाते हैं, अगर वहां से नहीं बढ़ता तो फिर री इवेल्युएशन में जितने क्वेश्चंस में लग रहा है उतने क्वेश्चन के 100 रुपए दोगे तो री इवेल्युएशन होगा। अगर इन सब में से किसी स्टेप में आपके नंबर नहीं बढ़े तो आपको फिर कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी नंबर ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते, वेरिफिकेशन डज नॉट मीन कि आपकी कॉपी दोबारा चेक हो गई है, ठीक है। इस वजह से भी मान लो आपने लिखा है लेकिन वहां अगर नंबर नहीं मिला है तो रीटोटलिंग में तो फिर से नंबर नहीं मिलेगा ना। रीटोटलिंग डज नॉट मीन कि आपने लिखा है और आपको वहां पे नंबर मिला है, कॉपी पेन की यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो अभी पेशेंस रखिए, अब जैसा हो रहा है ये तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। साथ के साथ कंपार्टमेंट की तैयारी करते रहिए ताकि जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक कर सके, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। बिल्कुल मत सोचिए कि आपके नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, करेक्ट। अब बात करती हूँ केमिस्ट्री कंपार्टमेंट के बच्चों की जो कि क्लास 12 में पढ़ते हैं। बच्चों स्पेशल बैचेस लॉन्च हो गई हैं और पढ़ाई जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो रही है। एनसीईआरटी की हाईलाइटेड बुक आपको मिल रही है, जिस आप सबको, मैंने जो बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर हो गया है कि आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली द हाईलाइटेड पॉइंट यू हैव टू स्टडी। टाइम कम है बट इतना भी कम नहीं है कि आप एक बुक ना कर सके। एनसीईआरटी अच्छे से करके जाओगे तो क्वेश्चन मिस नहीं होगा, करेक्ट। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो जस्ट राइट मी अ मेल ताकि फर्दर डिटेल्स मैं आपको बता सकूं, और हम शॉर्ट बैचेस रख रहे हैं ताकि 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो सके, आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी क्लियर कर सके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रूम में बंद करके आपको बोला है ना कि आप सामने आ जाते तो मेरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं कुछ काम कर रही हूँ, बीच में आना जाना करती हूँ तो फोकस डिस्टर्ब होता है। तुम तब से आना जाना भी कर रही हो, गेट को भी बंद नहीं कर रही हो, दिमाग है कि नहीं? और ऊपर तुम डॉगी को चला रही हो जिससे आवाज आ रही है। हर दिन एक ही चीज को बताना पड़ता है कि या तो एक रूम में रहो जब भी तो बना रही हो, बार बार आना जाना नहीं करो। क्या बोलना रहता है वो आदमी भूल जाता है। बार बार आना जाना नहीं करते हैं, तुमको नहीं पता है ना, तुम कंपोज करके नहीं बोलती हो, मुझे कंपोज करके बोलना पड़ता है। तो बीच में कोई आता जाता है तो बात ही भूल जाता है आदमी क्या बोलना है, वीडियो मेरा खराब हो जाएगा। तुम लोग हेल्प तो कर नहीं सकते हो, काम खराब जरूर कर सकते हो। पूरा एफर्ट डालती हो कि वीडियो खराब हो जाए, आना जाना, आवाज करना, डिस्टर्ब करना, यहाँ से वहां जाना, मतलब पूरे दिन तो मैं नहीं बना रही हूँ ना, बस आधा घंटे
मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं, उतने में ही लगता है तो प्राण छूट जाएगा सबका। रोज एक ही बात, मतलब कहाँ से कपड़ा कैसे टकी समझ नहीं आता है। हाँ, मुझे बीच में आके तुमको टोकना पड़ा, तुम्हारे पास सेंस नहीं है, तुम गेट नहीं बंद कर सकती थी। नॉइज क्रिएट किए जा रहे हैं जिसमें कोई सेंस नहीं है। गोबर बच्चा, अब तुम पढ़ नहीं सकती हो बैठ के, तुम 12:30 1:30 बज गया ना, तुम पढ़ाई भी कर सकती हो। इडियट, दिमाग भी खराब कर दिया तुमने मेरा। मैं बोलने के मूड में थी, क्या बोलूंगी, लेकिन मतलब तुमने मुझे मजबूर कर दिया चिल्लाने को। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं सेशन 2023 के बैच कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और बहुत से बच्चे इस बार नंबर्स में जिनके कंपार्टमेंट आ गए हैं। अब कंपार्टमेंट इज इटसेल्फ अ बिग बर्डन फॉर स्टूडेंट। बेसिक वेरिफिकेशन चल रहा है, फोटोकॉपी भी आपको लेनी है और रीवैल्यूएशन भी कराना है, क्योंकि वेरिफिकेशन में बहुत से बच्चों के नंबर नहीं बढ़े हैं। ज्यादातर बच्चे यही बता रहे हैं कि उनको मार्क्स बढ़ा के नहीं मिला है। तो अगर आप में से कोई बच्चा है जिनका मार्क्स बढ़ा है तो डू लेट अस नो, ताकि बच्चों को पता चले कि किसके कितने बढ़ रहे हैं। अब बच्चों के बीच बहुत स्ट्रेस है एग्जाम को लेकर के। सबसे ज्यादा स्ट्रेस है कि पेपर कैसा आएगा, इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, मॉडरेट होगा, कैसा होगा, पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, स्ट्रेस होना एक नॉर्मल चीज है कि हाँ, एक बैच था जिसमें सबने एग्जाम दिया, कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई, एग्जाम रह रहा है अभी आपके लिए, फिर से पेंडिंग है, आप अभी आगे बढ़ नहीं पाए, आप वहीं पे हैं। लेकिन कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है ना, एवरीथिंग चेंजेस, पासेस। उसी तरीके से ये फेज भी बीतेगा। आपको माइंड में ये रखना है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, ये नहीं सोचना है कि आपको पास होना है, ठीक है। पेपर जो है ना, जैसा बोर्ड का पेपर आता है उससे थोड़ा सा स्लाइटली इजियर फॉर्म होता है कंपार्टमेंट का, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली इजियर। उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। इजियर वाला जो सेक्शन होता है, स्टार्टिंग सेक्शंस इजी इसीलिए होते हैं ताकि जितने बच्चे बैठ रहे हैं, पता है कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, उनका पास होना जरूरी है, तो ज्यादातर बच्चे वो लिख करके पास होते हैं। अब उसमें से कुछ ऐसी कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं जो अच्छे मार्क्स को लाना चाहते हैं, 80%, 85%, तो उसके लिए फिर क्वेश्चन पेपर में कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिनको मॉडरेटली कह सकते हैं, मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप गुड मार्क्स 80-85 के परसेंट के रेंज में आ जाओगे। लेकिन कंपार्टमेंट में ऐसे बच्चे भी होते हैं कई बार कि आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, टॉपर बनते हैं, 95% ले आते हैं, 95-100 के बीच। तो टफर पार्ट भी सेट रहता है ताकि 95 या 100 लाने वाला बच्चा उस टक्कर का हो जो इसने बोर्ड एग्जाम में लाया था, ठीक है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन पेपर में होंगे। पास होना इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समय धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी फॉर्म भी नहीं आया है, पूरा का पूरा आपके पास जून का महीना बचा हो, पूरा 1 मंथ बचा हो, मई में भी 1 वीक चलो रख लेते हैं, 1 वीक मई का बचा हुआ है, जुलाई के मिड में एग्जाम हुआ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपके पास अभी 40-45 दिन है, सो यू डोंट हैव टू बॉदर, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पढ़िए, ठीक है। बट हैव अ स्टडी प्लान, अपने आप को रूटीनाइज कीजिए। अब इस चक्करों में मत पड़िए कि कंपार्टमेंट में क्या होगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बेशक पास होंगे। कुछ बच्चों के ऐसे रिजल्ट्स हैं कि बाकी जैसे मान लो सपोज फिजिक्स और मैथ्स में उनके 23 आ गए, वो पास है, लेकिन केमिस्ट्री में 11 या 12 आ गए। तो केमिस्ट्री वाले बच्चों की मेरे पास मार्कशीट्स हैं कुछ बच्चों के, तो एक सब्जेक्ट में रह गए, क्योंकि देखो फिजिक्स और मैथ्स में चलो 23 है, इसका मतलब उनको वहां पर पास किया गया है, ताकि वो लेकिन केमिस्ट्री में टीचर दे नहीं पाया आपको नंबर। हालांकि ठीक है, आपके पास जो टाइम बचा है अब आप उस सब्जेक्ट के पीछे पढ़िए ताकि इसको भी आप क्लियर कर सके। एनसीईआरटी इज द की, मैं आपको बताना चाहूंगी हर सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, जिसका जिस सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट आया है। एनसीईआरटी को मत छोड़िए, रिवीजन नोट्स बहुत सारे हैं, नोट्स याद कीजिए बेशक, लेकिन एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। और खासकर जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री, वहां तो एनसीईआरटी चाहे जेई हो, नीट हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या कंपार्टमेंट एग्जाम हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड नो एनसीईआरटी। आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, हर दिन के हिसाब से गोल सेट कर लीजिए, ठीक है। हर वीक एक गोल सेट कर लीजिए, 2 चैप्टर 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में खासकर तो आपको पता ही है कि 10 चैप्टर है, तो इतने जो आपके पास टाइम है, हर वीक में अगर 2-2 चैप्टर करके भी करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चंस 100% एनसीईआरटी बेस्ड जाते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना है, रिवीजन नोट्स याद करो, ठीक है।
केमिस्ट्री में खासकर। उसके बाद जब आपका हो जाए तो सैंपल पेपर्स देखो, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज देखो, आप अच्छे से पास करना तो बहुत, मैं छोटी बात कह रही हूँ, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और खासकर केमिस्ट्री में इन सब चीजों को देखकर मैंने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया हुआ है, बैच स्टार्ट हो चुकी है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अभी ईमेल कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम काफी बचा हुआ है, तो अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी में एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू द हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी शेयर की जा रही है बच्चों के साथ, ताकि आपको बस वही पॉइंट्स पढ़ने हैं, रिवीजन वही पॉइंट्स करना है जो आएगा। इससे होगा क्या ना कि आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। रिवीजन नोट्स क्या होते हैं ना, दे आर गुड, आपको याद करना चाहिए। मैं रिवीजन नोट्स भी शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट रिवीजन नोट्स, ताकि क्या हो कि आप याद भी करो और बहुत बर्डन भी नहीं हो। और एनसीईआरटी हाईलाइटेड, ताकि आपको पता चले कि एनसीईआरटी में कुछ छूटा नहीं है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू राइट मी अ मेल, ताकि फर्दर अपडेट्स में आपको बता सकूं। और इस तरीके से पढ़ोगे तो 100% अच्छे नंबर आप लेकर के आएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।